आदाब अर्ज है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज के चंद अहम खबरों पर एक नजर। उर्दू रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स का यौम तासीस मनाया गया। मुअज़्ज़िज़ीन ने खुसरो ब्रदर्स की सताइश की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल घाटी के रिहायशी डॉक्टर्स की गैर मुद्दत हड़ताल। और सिद्धार्थ गार्डन में जल्द शुरू किया जाएगा म्यूजिकल फव्वारा। अब खबरें तफसील से। उर्दू रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स के यौम तासीस के ज़िम्न में एक प्रोग्राम का एहतिमाम किया गया था। इस प्रोग्राम में मुअज़्ज़िज़ीन ने खिताब किया और खुसरो बिरादरान की काविशों की सताइश की। इस मौके पर सन 2023 के कैलेंडर की रस्म इजराई भी अमल में आई। रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स ने अपने सहाफ़ती सफ़र के गुज़िश्ता 55 सालों में मिल्लत के हर आजमाइशी और मुसीबत के वक्त बड़ी बेबाकी से मुस्लिम मसाइल की तर्जुमानी करते हुए मिल्लत को इंसाफ दिलाने और हर शोबे हयात में रहनुमाई का अहम फरीज़ा अंजाम दिया है। बानी औरंगाबाद टाइम्स मरहूम अजीज़ खुसरो के अखबार हाजा के इजरा और उर्दू ज़बान की बका के लिए कड़ी मेहनत और जद्दोजहद को याद करते हुए अमायदीन शहर ने मुदीरान औरंगाबाद टाइम्स शोएब खुसरो, शकीब खुसरो और ज़ोहेब खुसरो की कामयाब जद्दोजहद की भी सताइश की। इस मौके पर साबिक़ मेयर रशीद मामू, मौलाना मुइज़ुद्दीन फारूकी, बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी, शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी सदर शेख यूसुफ लीडर, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के सदर सलीम सिद्दीकी, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के सदर जावेद कुरैशी और साबिक़ कारपोरेटर नीज़ एडीएन के डायरेक्टर अय्यूब खान मौजूद थे। शूर अखबार औरंगाबाद टाइम्स को आज 55 साल मुकम्मल हो चुकी है। 56वें साल में आज उन्होंने कदम रखा। आज औरंगाबाद नहीं पूरे हिंदुस्तान से उनको आज मुबारकबाद आ रही है। हम हमारे तरफ से, औरंगाबाद की तरफ से औरंगाबाद टाइम्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो रात दुगनी तरक्की करे। खुसरो परिवार को, ख़ास करके शोएब खुसरो और उनके सभी परिवार को, उनके भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस अखबार को और मजबूती और ताकत दे। इस अखबार ने मिल्लत की खिदमत की है हमेशा और इस अखबार के वजह से मिल्लत के अंदर जो माहौल पैदा हुआ, एक ताकत पैदा हुई है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन सब भाइयों को, इस परिवार को मजबूती दे, इनकी सेहत अच्छी रखे और ये अखबार रात दुगनी और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते रहे। तो मैं शोएब भाई को मुबारकबाद देता हूँ। 56 साल पूरे हो चुके हैं और मालेगांव में भी उनका जो शामनामा निकलता है उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये पेपर हमेशा बेबाकी से लिखता है और उनकी जो लिखने की समझ है वो बहुत अच्छी है और वो गरीबों के मसले जितने भी सामने लाते हैं, चाहे वो बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता हो, उसके बारे में भी वो बेबाकी से लिखते हैं। उनके लिए मैं दोनों भाई को मुबारकबाद देता हूँ, तीनों भाई को मुबारकबाद देता हूँ। और ये पेपर हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे, शहर औरंगाबाद से भी और मालेगांव से भी, ऐसा मैं कहता हूँ और उनको बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ अपनी जानिब से। औरंगाबाद टाइम्स की 56वीं सालगिरह बड़े जोश खरोश से हम मनाने आए हैं औरंगाबाद टाइम्स में और शोएब खुसरो एंड बिरादर को मुबारकबाद देने के लिए मेरे साथ हमारे नेता इमाम शेख साहब और हमारे सभी साथी यहाँ पर आए और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि औरंगाबाद टाइम्स ने हमेशा जो है तो आवाम की आवाज़ उठाने में जो है तो कोई कसर नहीं छोड़े और बेबाकी के साथ में औरंगाबाद टाइम्स ने कौम की अपनी बात रखने में कभी भी जो है
कोताही नहीं करे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज़। औरंगाबाद टाइम्स का जो 56 साल हुए हैं मैं उसकी मुबारकबाद देता हूँ, और मालेगांव से जो औरंगाबाद टाइम्स निकला उसको 36 साल हो गए, दोनों की बार। लेकिन ये अखबार जब निकला था 1967 में, 1968 का दंगा हुआ, औरंगाबाद में 7 ही मुसलमान पैसे वाले थे, बाकी कोई पैसे वाला नहीं था, सिर्फ 7 मुसलमान पूरे शहर में। तो पैसे की कमी थी, उस कमी में शोएब हमारे अजीज खुसरो साहब हाथ से अपना पेपर जमा, और अजीज खुसरो मेरे बचपन का साथी, हम साथ गोटियाँ खेले, पतंग उड़ाए करे, हम आम खास के दवाखाने में हम लोग रहते थे पूरे। तो क्या मुसीबतों से उस शख्स ने यहाँ तक लाए, और ये बड़का झाड़ जो बना है ये अजीज खुसरो की मेहरबानी है, और उसके पारंबे इतने लंबे हो गए कि पारंबे अब बच्चे बन गए उनके, और कई टाइम इसमें मुसीबतें आई, लोग पारंबे को झूलते रहे, झाड़ जाका हो रहा है पारंबे को, और मैं इस आपसे मुबारकबाद देता हूँ। इस न्यूज़ का कहीं पे ठिकाना नहीं होता, एक बार बताए फिर दूसरी बार गायब हो जाती है, मगर प्रिंट मीडिया एक अपना रिकॉर्ड कायम रखता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे उर्दू रीडर्स और बाकी जो लोग उसकी मेंबरशिप में नहीं हैं, सब लोग इसकी मेंबरशिप को बढ़ाकर ऐसे पेपर को आज ताकत देने का काम करें, और ये मीडिया सदा चलता रहे, और एक अच्छी न्यूज़ और एक अच्छा स्टैंडर्ड पेपर मेंटेन सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए और देश के लिए चलता रहे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। औरंगाबाद टाइम्स की 56वीं सालगिरह के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पर उर्दू अखबार ने 56 साल पूरे करना कामयाबी के साथ, ये कोई छोटी बात नहीं है, और मैं ये देखता हूँ कि माशाल्लाह से औरंगाबाद में और अतराफ़ में, ये पूरे मराठवाड़ा रीजन में और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में इस अखबार ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और एक मिली सोच भी जो है ये लोग पैदा करते हैं। इसके लिए इनके पूरे 56 साल की कारकर्दगी पे मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। औरंगाबाद टाइम्स के 55 साल मुकम्मल होने के बाद आज औरंगाबाद टाइम्स 56वें साल में कदम रखा, और आप देख सकते हैं कि हमारे क़ारीन, हमारे चाहने वालों का कितनी मोहब्बत है, और उन लोगों ने हमारा जिस गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, हमारी हौसला अफजाई की, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बाइस मसरत है कि हम लोग आज क़ारीन के इस इस्तकबाल से बहुत खुश है, और हम तीनों भाई और हमारे आने वाली नस्ली बच्चे भी इस चीज़ से बहुत खुश है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमें क़ारीन का साथ और सपोर्ट रहेगा। औरंगाबाद टाइम्स पेपरचे 56व्या वर्धापन आज या ठिकाणी साजरा होत आहे। आमचे संपादक शोएबभाई आणि त्यांचे बंधू हे औरंगाबाद शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही बघतोय की एक पत्रकार आणि एक संपादक म्हणून त्यांनी कायम चांगली बाजू त्या ठिकाणी शहरामध्ये, जिल्ह्यामध्ये मांडलेली आहे। कोणत्याही प्रकारचं या ठिकाणी शहरामध्ये वातावरण खराब झालं असेल तर त्यांनी दोन्ही बाजू पॉझिटिव्ह पद्धतीनं मांडण्याचं काम औरंगाबाद टाइम्स पेपरनं या शहरामध्ये, जिल्ह्यामध्ये केलेलं आहे। मी आज ज्या 56वा वर्धापन दिवस आहे औरंगाबाद टाइम्सचा, मी शोएबभाई आणि त्यांच्या भावांना आणि औरंगाबाद टाइम्स पेपरला वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं खूप खूप शुभेच्छा देतो। जैसे औरंगाबाद का नाम आता है, दो अखबार को यानी जो है याद करते हैं, जिसमें औरंगाबाद टाइम्स को नुमाया यानी जो है उसके खिदमत के ऊपर वो लोग बाज़ वक़्त तो ये भी कहते हैं कि जाकर जो है शोएब खुसरो साहब और शकीब खुसरो साहब को हमारा सलाम भी पेश कर दीजिए। तो मैंने देखा कि तकरीबन 17 मुल्कों के सफ़र में सबसे ज़्यादा बैरून ममालिक के अंदर इंसान को अपने इलाके की ख़बरें लेना रहती है, तो वो ख़बरों के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे पैगामात भी हमको मिला करते हैं। बहरहाल हमारी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इसको रोज़ बरोज़ तरक्की अता फ़रमाए, इनके कलम में अल्लाह ताला जौलानी पैदा फ़रमाए, और इस पूरी उम्मत इस्लामिया की जो वो तर्जुमानी कर रही है अल्लाह ताला उससे कबूल फ़रमाए। औरंगाबाद टाइम्स की 56वीं सालगिरह के मौके पर मैं अपनी जानिब से और अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नेक तमन्नाएँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ खुसरो बरादरान को, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आगे भी जिस तरह औरंगाबाद टाइम्स ने कई ऐसे मामला थे जिसके अंदर उसने आज कौम व मिल्लत के बारे में जो आवाज़ उठाई, तो एक यकीनन उसके अंदर एक इनकलाब बर्पा किया, और इसकी पसंदीदा जो शायकीन है उसके अंदर मैं भी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जब हिंदुस्तान के बाहर गया था तो सबसे पहले सुबह उठकर जो मैं नेट खोल के जो पढ़ता था तो औरंगाबाद टाइम्स था। आज भी कई लोग हैं जो सुबह उठने के बाद औरंगाबाद टाइम्स पढ़े बगैर नहीं रह सकते, तो मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद टाइम्स अपना ऐसा ही सफ़र जारी रखे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल औरंगाबाद घाटी के रिहायशी डॉक्टर्स ने
अपने मुख्तलिफ मुतालबात पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है। एहतजाजी डॉक्टर ने एडीएन से बात करते हुए मजीद मालूमात दी। माड ह्या संप प्रत्येक भागधारकासाठी करत आहे। वैद्यकीय शिक्षण संस्थेत आज सहयोगी सहाय्यक प्राध्यापकांची संख्या NMC मानकांनुसार तुटपुंजी आहे, त्यामुळे पुढे आमच्या रेकग्निशनचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो। परत जे आमचा महागाई भत्ता वाढलेला आहे त्यानुसार आमचा पगार करण्यात यावा व जे एरियर्स आहे जे मागचे राहिले ते देण्यात यावे, ही आमची दुसरी मागणी। तिसरी मागणी अशी की आमच्याकडे निवासी डॉक्टरांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे, पण पायाभूत सुविधा त्याप्रमाणे वाढत नाही, जसे की हॉस्टेल रूम्स आणि जे उपलब्ध हॉस्टेल व्यवस्था आहे ती देखील अतिशय खराब आहे। तिथे पाण्याची अडचणी आहेत, परत एका रूममध्ये 4 रेसिडेंट्सला पण राहावं लागते। त्यामुळे हे जे आमच्या मागण्या मान्य करण्याचे सरकारने धाडस घ्यावे आणि लवकरात लवकर मान्य करावे आणि या आमच्या मागण्या रास्त आहे असे मला वाटते। या मागण्या आम्ही मागील 6 महिन्यापासून करत आहोत। आता दरवेळेस सरकार आम्हाला आश्वासन देते की आम्ही 1 महिन्यात करू, 2 महिन्यात करू। सिनियर वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांचे पण जे पद भरणं आहे, जे 1432 जागा आहे, याचं मागील 8 महिन्यांपासून आंदोलन, मागे पण यासाठी आंदोलन करण्यात आलं होतं। त्यानंतर आम्हाला आश्वासनं दिली की आम्ही हे 6 महिन्यात पद भरती निर्माण करू। त्यानंतर आत्ता देखील बोलले की 1 महिन्यात करू, पण आम्हाला हे तोंडी आश्वासन नको आहे, लेखी तुम्ही करून द्या आणि 1 महिन्याच्या आत पद भरती करून सगळी भरणा करावी, ही आमची मागणी आहे। 7 जनवरी 2023 को पैठन में होने वाली रियासती सतह की सुबुकदोश अवार्ड्स तकसीम तकरीब को कामयाब बनाने के लिए आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद हिदायतें दी गई। अनेक 40 वर्षापासून हा कार्यक्रम पुणे इथं होत होता, राज्य पुरस्काराचा। तो पुरस्कार आम्ही पैठण येथे घेण्याबद्दल ND मारणे महाराष्ट्र राज्याध्यक्षांना विनंती केली, त्यांना मान्य केली। त्याप्रमाणे पैठण येथे महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार हा पैठणमध्ये होणार आहे। या पुरस्कारामध्ये राज्यातून एकूण 52 लोकांना हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे आणि पुरस्कार देण्यामागचा म्हणजे जे आहे उद्देश, जो पेन्शनर रिटायर असून त्यांना प्रत्येकाचे प्रश्न सोडवलेले आहेत, फॅमिली पेन्शन सोडवलेले आहेत, त्या ठिकाणी नेहमी आयोजित मेळावे घेतलेले आहेत, त्यानंतर आर्थिक मदत जी काय असेल ते शासनाची ती पण मिळवून दिलेली आहे। अशा प्रकारचे हे कार्यक्रम असे 52 लोकांना हा पुरस्कार इथं पैठणमध्ये देण्यात येणार आहे आणि हा पुरस्कार माननीय संदीपानजी भुमरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा पुरस्कार येणार आहे। तसेच महाराष्ट्र राज्याचे ND मारणे हे पण स्वतः कार्यक्रम अध्यक्ष म्हणून तिथे राहणार आहेत आणि हा कार्यक्रम 11 ते 5 पर्यंत चालू राहणार आहे। या कार्यक्रमात एकूण 2000 लोक येतील अशी अपेक्षा आहे आणि संध्याकाळी मुक्कामाला 200-300 लोक येतील, त्यांची जेवणाची राहण्याची व्यवस्था केलेली आहे। त्यानंतर 1-2 वाजता कार्यक्रम संपल्यानंतर जेवण्याचीही व्यवस्था त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि महाराष्ट्रातून प्रत्येक जिल्ह्यातून लोक या ठिकाणी येणार आहेत। नए साल और तातीलात की वजह से सयाह सयाहती मकामात की सैर कर रहे हैं। सिद्धार्थ गार्डन औरंगाबाद में सयाहों का हुजूम नजर आ रहा है। गार्डन में रंगीन फव्वारा शुरू किया जाएगा। इसकी इत्तला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने दी। नए साल के मौके पर और तातीलात की वजह से औरंगाबाद के सयाहती मुकामात पर सयाहों का हुजूम नजर आ रहा है। औरंगाबाद के मशहूर सिद्धार्थ गार्डन में भी तफरी करने वालों का हुजूम नजर आया। सिद्धार्थ गार्डन में लोग कुदरती मनाजिर और जानवरों और परिंदों को देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। औरंगाबाद शहर सयाहों के सदर मुकाम के तौर पर पहचाना जाता है। सिद्धार्थ गार्डन में नए फव्वारे का काम जारी है। इस फव्वारे को म्यूजिकल फव्वारा बनाया जा रहा है। सयाह फिल्मी गानों पर रक्स करते हुए फव्वारे का जल्द ही लुत्फ हासिल करेंगे। इसकी इत्तला म्युनिसिपल इंतजामिया ने दी। मराठवाड़ा में पीने के पानी का मसला, ज़राअत, फसल बीमा, किसानों की खुदकशी वगैरह मामलात पर कानून साज कौंसिल के हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे ने सख्त रोल इख्तियार किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मालूमात दी। सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याकडे जो DMIC आहे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, या कॉरिडॉरमध्ये कोणालाही उद्योग करायचा
तर मिनिमम 10 एकर 15 एकरच्या वरती जागा घ्यावी लागते आणि सगळ्यांचेच मोठे उद्योग असतील अशातला काही भाग नाही. आणि म्हणून मी एक मुद्दा उपस्थित केला, निश्चित सरकार येणाऱ्या 2 महिन्यात त्याच्यावर कारवाई करेल की या DMIC मध्ये एक किमान 20,000 पासून 1 एकर 2 एकर असे सुद्धा प्लॉट स्टार्टअप करणाऱ्या उद्योजकांना मिळाले पाहिजे. कारण सगळ्याच लोकांना 10 एकर जागेची गरज नाही. जे आपल्या भागातले उद्योजक आहे यांना प्रामुख्यानं 20,000 स्क्वेअर फीट पासून, नुसते 20,000 स्क्वेअर फीट नव्हे तर मग एखादा एकर 2 एकर इथपर्यंत सुद्धा यांना प्लॉट देता आला पाहिजे. एक तर मराठवाड्याचं जे विधी विद्यापीठ मंजूर झालेलं आहे, त्याचप्रमाणे पर्यटनाच्या दृष्टीनं वेरूळ आणि खुलताबादचा विकास, तिथली आरोग्य सुविधा, मराठवाडा वॉटर ग्रीड, अशा सगळ्या विषयावर वेगळ्या पद्धतीनं चर्चा करत असताना मराठवाड्याच्या मुक्ती संग्रामाचं हे 75वं वर्ष आहे. आणि हे 75वं वर्ष असताना जसं भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आपण 75वं वर्ष साजरं केलं आणि 75 वर्ष साजरं करत असताना वेगळ्या पद्धतीनं उपक्रम, कार्यक्रम याचं आयोजन केलं. आणि आता मी या संदर्भात विधिमंडळात नियम 97 अन्वये चर्चा उपस्थित केल्यानंतर सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखाली या सगळ्या नियोजनाला सुरुवात झालेली आहे. हे सगळं होत असताना शेतकऱ्यांच्या अतिवृष्टीचं, या मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांचं अतिवृष्टीच्या संदर्भात 3700 कोटी रुपये या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना देण्याचे सरकारने दिलेले आहेत. 3000 कोटी रुपये सरकारने देण्याची आवश्यकता होती. त्यातले 1500 कोटीच्या वर रक्कम मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची आहे. आणि म्हणून सरकारने हे 3000 कोटी रुपये सुद्धा येणाऱ्या मार्च महिन्याच्या देण्याचं कबूल केलेलं आहे. आणि म्हणून हा एक मोठा दिलासा सर्व शेतकऱ्यांना, विशेषतः मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना 1500 कोटी रुपये, या 3000 कोटीपैकी 1500 कोटी एकट्या मराठवाड्याचे आहेत. आणि म्हणून तो एक दिलासा निश्चित शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर सा वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स की 56वीं सालगिरह है. साबिक कॉर्पोरेटर न्यूज़ ADN के डायरेक्टर अयूब खान रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स के मुदीर आला शोएब खुसरो, नायब मुदीर आला और तमाम स्टाफ को मुबारकबाद पेश करते हैं. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. औरंगाबाद ज़िला गौरव समाज के मुख्तलिफ मुतालबात पर आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू धरना एहतजाज किया गया. ADN से बात करते हुए एहतजाजियों ने मजीद मालूमात दी. त्याच्यामध्ये गौरव समाजासारखे छोटे अतिशय लोकसंख्येने कमी असलेले जाते गावगाड्यामध्ये कुठेतरी 10-12 गावांमध्ये एखादं गृहाचं घर आणि तेही उपेक्षित राहिलेलं आहे. त्याचा शैक्षणिक स्तर उंचावलेला आहे, सामाजिक स्तर उंचावलेले नाही, त्याची प्रगती झालेली नाही, त्याला राजकीय सहभाग मिळालेला नाही, कुठे ते साधे ग्रामपंचायतीचे सदस्य सुद्धा होताना दिसत नाही. अशा समाजाच्या घटनांना आवाज उठवण्यासाठी आज या ठिकाणी मोजकीच मंडळी प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये बसलेलो आहोत. शासनाने आता तरी गृह समाजासारख्या ज्या ज्या बारक्या बारक्या जाती आहेत, मधल्या बारक्या बारक्या जाती आहेत, याचा कोणी आवाज नाही,
त्याचं कोणी लोकप्रतिनिधी नाही, त्यांचे प्रश्न कधी लोकसभेत विधानसभेत चर्चेला येत नाहीत. अशा बारक्या समाजासाठी स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतर हा प्रश्न उठतो की आम्हाला मिळालं काय. स्वातंत्र्याचं सूर्य आमच्या पर्यंत आलाच नाही, ती चिन्ह आमच्यापर्यंत आलीच नाही. म्हणून आम्ही हा आवाज या ठिकाणी उचलतो आहोत. सगळ्या समविचारी संस्था संघटनांनी या ठिकाणी या मायक्रोस्कोपिक विरोध समाजाला पाठिंबा देण्यासाठी आलेले. मौजे गिरनारा तांडा में मेडिकल सब सेंटर हुनूज बंद है. इस दिन में जांच करके कानूनी कार्रवाई करने के सिलसिले में डिप्टी डायरेक्टर तिब्बी खिदमात ने अहकाम जारी किए हैं. मौजे गिरनारा तांडा का मेडिकल सब सेंटर तामीरात का काम मुकम्मल होने के बावजूद और 2021 में इफ्तिताह होने के बावजूद बंद है. इस सिलसिले में 15 यौम में तिब्बी सेंटर शुरू किया जाए, वरना इस मुतालिबे पर जिला कलेक्टर ऑफिस, जिला परिषद और जिला मेडिकल ऑफिसर ऑफिस के रूबरू एहतजाज करने का इशारा दिया गया था. इस सिलसिले में जांच करके कानूनी कार्रवाई करने के सिलसिले में तिब्बी खिदमत डायरेक्टर ने अहकाम जारी कर दिए हैं. गुज़िश्ता कई यौम से यूनिवर्सिटी के शोबे में असातिज़ा और तलबा गैर हाजिर रह रहे हैं, ऐसा नज़र आया है. इसकी वजह से रिसर्च मरकज़ पर पाबंदी से हाजिर रहने के लिए 1 जनवरी से बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब किया गया है और रोज़ाना की हाजिरी को ज़रूरी करार दिया गया है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के इलाके में रिसर्च करने वाले इसी तरह ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तलबा, मुलाजिमीन और असातिज़ा की रोज़ाना की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर में नस्ब किया गया है. अब गैर हाजिर रहने वालों पर काबू पाया जा सकेगा. 1 जनवरी से हर एक को बायोमेट्रिक पर हाजिरी दर्ज करना जरूरी करार दिया गया है. इसकी इत्तला यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दी. औरंगाबाद शहर की तरक्की, बुनियादी सहूलतों, ट्रांसपोर्ट, सयाहत ऐसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तशनीद करने के लिए औरंगाबाद फर्स्ट के ओहदेदारों और अराकीन ने सरपरस्त वजीर संदीपान भूमरे से मुलाकात की. शहर की तरक्की, बुनियादी सहूलतों, ट्रांसपोर्ट, सयाहत ऐसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तशनीद करने के लिए औरंगाबाद फर्स्ट के ओहदेदारों और अराकीन ने 1 जनवरी 2023 को राब्ता वजीर संदीपान भूमरे से मुलाकात की और उनके साथ गुफ्तगू की. औरंगाबाद फर्स्ट के गोलवाड़ी टी पॉइंट पैठन रास्ते पर कॉम्प्लेक्स में वाक़े ऑफिस पर मीटिंग ली गई. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था. इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्न में मज़ीद मालूमात दी गई. नासिर बिन सालेह कोयलत हूँ, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और मैं अभी ये जो ह्यूमन राइट्स का जो अभी पद देने जा रहा हूँ, जो पोस्ट अभी इस वक्त जो साहिब खान साहब को मिल रही है वो उनकी काबिलियत को देख के मिल रही है. तो उनकी पद जो है तो प्रेसिडेंट सोशल बोल के महाराष्ट्र लेवल पे उनको पद दी गई है, जिसके अंदर बोलने का था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर न्यू दिल्ली पे ये लेटर गया है. उसके बाद में बोलता मिनिस्ट्री होम अफेयर न्यू दिल्ली गया हुआ है. उसके बाद में कलेक्टर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वहाँ पर भी ये लेटर गया है कि हमारे पास से जुड़ चुके हैं. कोई भी मसले मसाइल रहने दीजिए, जो भी अगर आपके पास में अगर परेशानी आती है, चाहे लेडीज़ का रहो, चाहे बोलने का तो पुलिस का मसला रहो, चाहे कोई भी रहो, सेक्शन 156 के तहत वो आके है ना डायरेक्ट भी बोला था हमारे पास में कंप्लेन लिखा सकते हैं, यानी कि खास साहब के पास में आके वो कंप्लेन दे सकते हैं. अभी उनको बोला था महाराष्ट्र लेवल पे ये पद दी जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि बोला था वो पद इनको दे जाए. आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे उहदा मिला है, मैं अपनी ईमानदारी के साथ में गरीबों की मदद करने की कोशिश करूंगा और बड़े से बड़ा इनको न्याय दिलाने का काम जो है तो मैं करूंगा इंशाअल्लाह. जो हमारे पार्टी का इसका मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादा करता हूं हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट से कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो मैसेज आपको अच्छा ही मिलता रहेगा. जब भी जो भी मसले मसाइल आते रहेंगे, गरीबों के हो किसको भी हो, या अन्याय होता है पुलिस स्टेशन में जो है तो उसको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा. जो प्लाटी की जो है तो आज भू माफिया जो औरंगाबाद शहर के अंदर जो घूम रहे लोगों का जो है तो ये जो फ्लैट जो है तो दबाने का काम कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ भी जो है तो गरीबों की मदद किया जाएगी और उसका हक दिलाया जाएगा. तमाम जो है तो औरंगाबाद के लोगों को मैं जो है तो मेरा जो है तो इसके कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आपके जो मीडिया के स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आएगा. अब वैसे हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट करना, जो भी आपके मसले रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम आधी रात को आपके मसले के लिए खड़े रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह. आज जब भी हमारे जो है तो
हमारे बड़े से जितने भी टीम के इसके नंबर स्क्रीन के ऊपर नंबर आएंगे, हमारे उसामा भाई यहाँ के जो टीम के सदर है, जो शहर के सदर है, जो हमारा भी जो नंबर रहेगा, आप आधी रात को कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह हमारी टीम वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। चाहे भी जो भी मसले रहेंगे आपके, जो भी आपके ऊपर अन्याय करता है उसको न्याय दिलाने का काम हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्टी से जो किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र। उर्दू रोजनामा औरंगाबाद टाइम्स का यौम तासीस मनाया गया। मुअज़्ज़िज़ीन ने खुसरो ब्रदर्स की सताइश की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल घाटी के रिहायशी डॉक्टर्स की गैर मुद्दत हड़ताल। और सिद्धार्थ गार्डन में जल्द शुरू किया जाएगा म्यूजिकल फव्वारा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।